राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको उत्पन्ना एकादशी का महत्व और कहानी सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर कोई एकादशी व्रत नहीं रखता है तो उत्पन्ना एकादशी से वो शुरू कर सकता है। क्योंकि उत्पन्ना इट मीन्स यानी कि एकादशी इस दिन उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस दिन से एकादशी व्रत का आरंभ आप कर सकते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी व्रत महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कथा कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के माघ शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, उद्धरतापी बराहेण कृष्णे न सतबाहुना, वृत्ति के हर में पापम यन्मया पूर्व सचिंतम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतम। व्रत करने वालों को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरों के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप करना चाहिए। ये सत्कर भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए, उसमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तिथि तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। ये व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उसे 10 गुना पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन करने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का माहात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा भी एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित माने जाते हैं। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? सो मुझे कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में
एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवता, स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हमारा शरण आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार कर्ता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, सूर्य लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, यह स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवता, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है और कहाँ रहता है और उसमें ऐसा कौन सा बल है, यह सब मुझसे बताइए। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन युग में नानी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह आदमी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीता और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर सूर्य को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत कर आइए। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चले दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानवों अनेकों शस्त्र शास्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगा, परंतु देवता दानवों के आगे क्षण भर भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उस पर अस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र गदा से अनेक शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वह सब उनके तेज से नष्ट हो जाता था। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हिमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने इस गुफा में शयन करने वह दैत्य भी वहाँ आए। मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य शास्त्र धारण करे उत्पन्न हुई, दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा, किंतु कुछ समय बीतने के बाद कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। वह जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया और यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य सब दानव भी ऐसा देखकर पाताल को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मारा देख अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वो कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे लिए पर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया ऐसा वरदान मुझे दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर हो जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ है। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनसे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो मेरे लिए अब तीज, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थ के फल से समान से ज़्यादा होगा। ऐसा कहकर भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न
प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकादशी का व्रत फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत बतलाया। एकादशी के पापों को नष्ट करने वाले और सिद्धि को देने वाले उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हो उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी माध्यम को श्रवण में पठन करता है उसके अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी माध्यम के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान के समान धर्म में संसार में कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं। यही मेरी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर जरूर बताइए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। राधे राधे।